एक लेडी टीचर को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे और पास में खड़ा एक मैकेनिक ये सब देखकर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। टीचर बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी कि वो उसे बचाएगा, पर विक्रम मदद के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाया। जैसे ही वो गुंडे टीचर को छूने वाले थे, एक पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरी और गुंडे डरकर भाग गए। टीचर उसे नफरत से देखने लगी, सोच रही थी कि ये तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है, पर उसे ये नहीं पता था कि विक्रम ने गुस्से में लोहे की एक ठोस रॉड को हाथ से दबाकर पिचका दिया था। विक्रम इसलिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसकी माँ ने उससे कसम ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बाहर किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। उसकी माँ बहुत कंट्रोलिंग थी। उसने नियम बनाया था कि विक्रम को रोज शाम 6 बजे से पहले घर आना होगा और अपने पास कोई भी धारदार चीज रखने की इजाजत नहीं थी। वो बस यही चाहती थी कि माँ बेटे एक शांत जिंदगी जिए। लेकिन विक्रम जैसे इंसान की किस्मत में शांति कहाँ लिखी थी। 10 साल पहले विक्रम और उसकी माँ दुश्मनों से बचने के लिए कंसाल शहर से भाग आए थे। तब से वो छिप कर ही रह रहे थे। विक्रम हमेशा अपनी माँ की बात मानता था और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। यहाँ तक कि जब लोग उसे परेशान करते तब भी वो सब सह लेता था। सब उसे एक सीधा साधा इंसान समझते थे जो पलटकर जवाब नहीं देता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने एक बार अकेले ही पूरे शहर को अपने खून से रंग दिया था। वो टीचर भी पहले उसे पसंद करती थी, पर उस घटना के बाद वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। एक दिन कुछ गुंडों ने उस टीचर को किडनैप कर लिया। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, पर वहां मौजूद किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। विक्रम की माँ ने टीचर को किडनैप होते देखा और पास खड़े आदमियों को कोसने लगी कि कोई उसे बचा नहीं पाया। तुम लोगों में से एक भी मर्द नहीं है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? बताओ, क्या वो मर्द है? गुंडों के सरदार ने विक्रम की माँ की बातें सुनी और गुस्से में अपने आदमियों को उस पर हमला करने को कहा। फिर तलवार लिए 2 आदमी सीधे उसकी माँ की तरफ दौड़े और तभी उस नाजुक घड़ी में माँ ने अपने बेटे से कहा कि अब और छिपने की जरूरत नहीं है। विक्रम, जो 10 साल से अपनी माँ के काबू में था, उसे जैसे आजादी मिल गई। वो एक पल में अपनी माँ के सामने आया और उन दोनों गुंडों को हवा में उछाल दिया। ये लड़का जो आमतौर पर इतना शांत दिखता था, आज बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। दर्जनों गुंडों के सामने भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो बस मामूली से मुंह से उन सबको धूल चटा रहा था।